माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आज हम अनपेड सेलर का काम करने वाले हैं। सोगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट की यूनिट 4 की आज होगी शुरुआत। मेरे दोस्तों एमसीक्यूज का सिलसिला हमारा जारी है और आज इस यूनिट 4 को करेंगे जो कि इस पूरे के पूरे सोगा की आखिरी यूनिट है। तो इसके जो एमसीक्यूज हैं इनको 2 पार्ट्स में करेंगे। आज पहला पार्ट कर रहे हैं, नेक्स्ट पार्ट में बचे हुए क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपको ये बता दूं कि बस अब थोड़ा ही समय बाकी है, लगभग 2 घंटे। आप अगर ये 7 डे फ्री ट्रायल का बेनिफिट उठाना चाहते हैं माय डियर फ्रेंड्स, सी एग्जाम्स के इस प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए पूरे 7 दिन में हर चीज़ फ्री होगी। सारी की सारी लाइव क्लासेस उसके अंदर है, जो भी नोट्स मिल रहे हैं वो सब आप डाउनलोड कर पाएंगे, सब चीज़ें देख पाएंगे। अनलिमिटेड वॉच टाइम होगा, लेकिन ये सब आपके मोबाइल एप्लीकेशन पर होगा। ध्यान रखिएगा। करना क्या है इसके लिए आपको, वो आपको बता देता हूँ। स्कैन करना है QR कोड, उसके बाद CA के लिए रजिस्टर करना है और अपना कोड जो ये सुधीर10, जो कि आप जब डिस्काउंट के लिए परचेज करते हैं, डिस्काउंट आपको लेना होता है, तब भी ये सेम कोड यूज होता है सुधीर10। सेम कोड यहाँ पर भी इस्तेमाल होगा माय डियर फ्रेंड्स। उसके बाद सीधा यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग। सो 24 जून आज आखिरी तारीख है इस ऑफर के लिए। 2 घंटे बाकी हैं भैया, फ्री में जल्दी जल्दी इस चीज़ का बेनिफिट लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर। सो माय डियर फ्रेंड्स, लिखा गया है अनपेड सेलर हैज अ राइट ऑफ स्टॉपेज इन गुड्स, स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट केवल एक ही समय पे मिलता है, जब क्या हो रहा हो, जब बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो जाए। इसका मतलब सीधा सीधा आंसर इसका क्या हो गया, सीधा आंसर हो गया ए। एन अनपेड सेलर इज हैविंग राइट अगेंस्ट, अनपेड सेलर के पास तो भैया गुड्स के अगेंस्ट भी राइट होता है, कब्जे का राइट, और बायर के अगेंस्ट भी राइट्स होते हैं बहुत सारे, है ना। तो गुड्स के अगेंस्ट राइट ऑफ लियन होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है, राइट टू रीसेल होता है गुड्स। तो इसके अलावा बायर के अगेंस्ट केस फाइल करने का राइट है, डैमेजेस क्लेम करने का राइट है। तो दोनों तरह के, दोनों चीज़ों के राइट है, यानी आंसर हो गया बोथ गुड्स एंड बायर। अंडर विच सर्कमस्टांसेस द अनपेड सेलर लूजेज हिज राइट ऑफ लियन। तो भाई एस्टॉपल यहां पर भी लूज हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है जी। वेयर सेलर वेव्ड द राइट ऑफ लियन, माय डियर फ्रेंड्स यहां पर भी हो जाता है, यानी तीसरा भी हो ही सकता है। वेयर द बायर और हिज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजेशन ऑफ गुड्स, इसका मतलब ये भी आंसर सही है। तो भैया इसका आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव नहीं, एनी ऑफ द अबव, दैट मीन्स इनमें से कोई एक भी हो तो भी उसका ये राइट लूज हो जाएगा। सो व्हेन अनपेड सेलर हैज पार्टेड विद द गुड्स टू अ कैरियर और एंड द बायर हैज बिकम इंसॉल्वेंट, तो वो क्या कर सकता है ऐसे केस में, रास्ते में ही गुड्स को रुकवा ले। भाई क्या दिक्कत है, रास्ते में ही गुड्स को रुकवा सकता है। द एसेंस ऑफ राइट ऑफ लियन, कब्जे का राइट भैया क्या है, जब आपके हाथ में गुड्स का पोजेशन होगा तभी तो कब्जा करोगे। दैट मीन्स ये है पोजेशन को रिटेन करने का। मैं हमेशा बोलता हूं एक होता है राइट टू रिटेन द पोजेशन, एक होता है राइट टू रीगेन द पोजेशन। रीगेन करने का मतलब एक बार हाथ से छूट गया तो उसे रीगेन कर रहे हैं। दैट मीन्स ऐसी सिचुएशन में वी आर टॉकिंग अबाउट राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। तो जब ये शब्द लिखे गए रीगेनिंग द पोजेशन, ये किसको शो करता है, ये स्टॉपेज इन ट्रांजिट को शो करता है। रिटेनिंग द पोजेशन शो किसको करता है, ये शो करता है राइट ऑफ लियन, कब्जे के राइट को। Which of the following right can be exercised by an unpaid seller against the buyer who is not insolvent? लो जी लो, not insolvent। तो insolvent में तो stoppage in transit चलता है, लेकिन right of lien जो है उस केस में चलेगा जब वो पार्टी insolvent ना हो। तो इसका आंसर हो गया हमारा A और इसका आंसर क्या था B। चलिए लिखा which of the following is a buyer's right against the seller in case of breach of contract। बायर का राइट सेलर के अगेंस्ट, भैया बायर का राइट सेलर के अगेंस्ट, वो चाहे तो नॉन डिलीवरी का भी केस दायर कर दे कि सेलर ने बोला था इस टाइम डिलीवर करेंगे लेकिन किया नहीं। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का भी केस दायर हो सकता है। ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस भी क्लेम हो सकते हैं। इसका मतलब ये तो आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव, सारे के सारे ये राइट्स अवेलेबल होते हैं। आंसर है डी। एन ऑक्शन सेल इज कंप्लीट कब होती है, फॉल ऑफ हैमर पे, तो ये आंसर हो गया सी। सेलर हैज राइट टू रीसेल कब, पेरिशेबल गुड्स है तब भी बेच सकता है, अगर उसने राइट रिजर्व करके रखा है तब भी बेच सकता है, नोटिस दिया हो तब भी बेच सकता है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज।
The aggrieved party can claim only damages in case of breach of warranty. My dear friends, आंसर क्या हो गया? ट्रू. ब्रीच ऑफ वारंटी में डैमेजेस ही मिलते हैं. अंडर विच सर्कमस्टेंसेज द राइट ऑफ स्टॉपेज कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय एन अनपेड सेलर. बायर इंसॉल्वेंट हो जाए, गुड्स रास्ते में हो और सेलर को पैसा ना मिला हो, ये सारी कंडीशन चाहिए होती है. तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? डी. अब लिखिए जी, अंडर विच सर्कमस्टेंसेज द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ रीसेल. कब वो राइट ऑफ रीसेल एक्सरसाइज कर सकता है? ये तो हो ही गया मेरे ख्याल से, राइट ऑफ स्टॉपेज था. अच्छा सॉरी. तो ये रीसेल की कहानी पेरिशेबल गुड्स में कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है. नोटिस देने के बाद बेच ही सकता है. व्हेन ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल एंड द बायर डज नॉट विद इन रीजनेबल टाइम पे द प्राइस. माय डियर फ्रेंड्स, ये अब इन दोनों में आप देखिए क्या सिचुएशन है. तो एक तो है केवल नोटिस दे दिया और एक है नोटिस के साथ सामने वाली पार्टी ने पैसा भी नहीं दिया. अगर मान लीजिए हमने नोटिस दिया और सामने वाले ने पैसा दे दिया तो क्या होगा? फिर तो नहीं बेच पाओगे. इसका मतलब ये क्लैरिटी जो है उसने ए और सी में कर दिया, इसीलिए बोथ ए एंड सी यहां पर हमारा आंसर हो गया. सो इसके जैसे ही कुछ हमने अभी पीछे भी पढ़ा था. तो ऑल इन ऑल ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन्हीं पर कई बार केस स्टडी बन के आ जाती है, राइट. तो अराउंड 9 क्वेश्चंस इसके बाकी हैं, वो करेंगे अगले सेशन में. तब तक इन्हें अच्छी तरह से समझ लीजिए. मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. बाय बाय. टेक